अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर जावेद फ्रॉम पर्ल मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के गेट नंबर 1 में, और आज मैं आप लोगों को कराऊंगा पार्क व्यू सिटी का टूर, जिसमें मैं आप लोगों को कमर्शियल के बारे में बताऊंगा, पार्क व्यू सिटी की जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों को कराऊँगा। तो चलिए मेरे साथ वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता लगे पार्क व्यू सिटी में क्या कुछ नया होने जा रहा है। ये अब हम लोग पार्क व्यू सिटी के मेन इंट्रेंस सेंटर हो रहे हैं। जैसे ही आप पार्क व्यू सिटी को अप्रोच करना है तो 3 लैंडमार्क्स हैं पार्क व्यू सिटी को अप्रोच करने के लिए। सबसे पहले सरीना होटल, उसके बाद रावल चौक जो कि इस टाइम बहुत ज़बरदस्त फ्लाईओवर बन चुका हुआ है, वहीं से आप पार्क रोड पे आते हैं और विद इन 5 मिनट आप पार्क व्यू सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी, बोटेनिकल गार्डन का व्यू, डेवलपमेंट का काम बहुत ही परफेक्ट। जिस टाइम भी आप आएंगे तो आप यहाँ के व्यू को एंजॉय करेंगे। पार्क व्यू सिटी का नाम पार्क व्यू क्यों रखा गया कि ये एक बोटेनिकल गार्डन और पहाड़ों का व्यू दे रहा होता है। अब इस टाइम हम लोग पार्क व्यू सिटी के मेन गेट नंबर 1 से एंटर हुए हैं। टोटल 3 गेट्स हैं पार्क व्यू सिटी के, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3। तो मैं लेटर ऑन आपको बाकी गेट्स के साथ भी जो लोकेटेड एरिया उनका भी विज़िट कराऊँगा। ये राइट साइड पर अगर आप एरिया देखें तो ये डाउनटाउन कमर्शियल है। ये डाउनटाउन कमर्शियल पार्क व्यू सिटी का कमर्शियल है, लेकिन इसको डाउनटाउन इस्लामाबाद और डाउनटाउन पाकिस्तान भी कहा जाता है। उसके रीज़न ये है कि ये फर्स्ट डाउनटाउन कमर्शियल है जिसके बीच में 100 कनाल की लेक है, और इसके सराउंडिंग में बहुत ही खूबसूरत कमर्शियल्स बन रहे हैं जो कि पुर्तगाल की थीम के साथ बनने जा रहे हैं और मरीना, दुबई मरीना की तरफ पे बनने जा रहे हैं ये वाले। और इसमें साइजेस हमारे पास 6 मरला, 8 मरला के कमर्शियल और साथ ही साथ दी वॉक भी कमर्शियल यहाँ पे मौजूद है जो कि 1 कनाल का है। अपने व्यूवर्स को मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा डेवलपमेंट का वर्क। ये सबसे पहली हमारे इंट्रेंस है और इसके सराउंडिंग में राउंड अबाउट है। यहाँ से हमें 3 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो डी ब्लॉक को एक्सेस कर रहा है, एक रास्ता जो सोसाइटी को और बाकी ब्लॉक्स को एक्सेस कर रहा है, और एक रास्ता जो कि डाउनटाउन को एक्सेस कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो में अपने व्यूअर्स को डाउनटाउन के बारे में बताएंगे कि डाउनटाउन की डेवलपमेंट का काम कहाँ तक हो चुका हुआ है, क्या कुछ सोसाइटीज़ के हवाले से प्लान कर रही है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अब ये राइट साइड पर जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत पार्क व्यू सिटी के डाउनटाउन के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। ये जितने भी लाइन आप देख रहे हैं ये सारे आपके पास हिल फेसिंग प्लॉट्स हैं। इसके बैक साइड के ऊपर 6 मरला की कटिंग है और उसके सामने फिर 6 मरला है, और फिर लेक फेसिंग आपके पास 8 मरला के प्लॉट्स आते हैं। ये लेफ़्ट साइड वाला जितना भी एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्क व्यू सिटी का मॉल बनने जा रहा है। बहुत ही एलीट क्लास मॉल होगा ये। यहाँ पे आपको शॉपिंग की, फूड कोर्ट की और बड़े बड़े ऑफिस की फैसिलिटीज़ बहुत ईजीली अवेलेबल होंगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक्सेस करेंगे अपना दी वॉक कमर्शियल। अच्छा, इस पार्क व्यू सिटी में डाउनटाउन की खूबसूरती क्या है वो भी मैं अभी आपको साथ साथ बताऊँगा कि लोग यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे क्यों बनाना चाह रहे हैं हाई रेस कमर्शियल्स। उसके लिए मैं आपको उतर के एक व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग पार्क व्यू सिटी करने क्या जा रहा है। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ पार्क व्यू सिटी के डाउनटाउन कमर्शियल में। मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप कमर्शियल का सीक्वेंस देख रहे हैं, बेसिकली व्यूवर्स को समझाने का पर्पज़ ये है लाइव यहाँ पे ला के यहाँ पे सीक्वेंस बनाया किस तरह गया। सबसे पहले जो ये वाले कमर्शियल आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके हिल फेसिंग हैं। उसकी बैक साइड पे 6 मरला की कटिंग, उसके बिल्कुल सामने 6 मरला की कटिंग, और उसकी बैक साइड के ऊपर 8 मरला की कटिंग है जो कि लेक फेसिंग है। लेक का काम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया गया है। लास्ट टाइम चाइनीज़ डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ था जिन्होंने हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट है पार्क व्यू सिटी उनके साथ MOU साइन किया है, और बहुत जल्द यहाँ पे लेक का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। ये लेक कोई आम लेक नहीं है, ये दुबई मरीना की तर्ज के ऊपर जो लेक जो दुबई में बनी हुई है सेम उसी पैटर्न के ऊपर बनेगी, जहाँ पर डांसिंग फाउंटेन्स होंगी, आपके पास सिटिंग एरिया होगा अपनी फैमिली को लेके आने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आज आप करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको गारंटीड 100% रिटर्न भी मिलेगा इसके ऊपर। इसकी बैक साइड के ऊपर दी वॉक 1 कनाल की कैटेगरी है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमें छोटे कमर्शियल्स नहीं बनाने और हाई राइज में जाना है तो दी वॉक के भी कमर्शियल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और वहाँ पे अपना बिज़नेस भी रन कर सकते हैं। ये मशीनरी का काम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डंपर्स वगैरह घूम रहे हैं, और बहुत से जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, बहुत से डेवलपर्स जो हैं इस टाइम पे वो उन्होंने हाई रेस कमर्शियल का काम स्टार्ट किया हुआ है, और इस टाइम पे बहुत हाई रेस बन रहे हैं यहाँ पे। मतलब
अनकाउंटेबल हैं, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। बना के चीज़ बेचना तो बहुत आसान काम होता है और लोग बनी हुई चीज़ ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी देख के करनी होती है कि इस टाइम पे ये चीज़ बन रही है तो उसका फ्यूचर क्या होगा। जो लोग फ्यूचर देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। ये पूरा सर्कल है डाउनटाउन का जो इस टाइम पे बन चुका हुआ है, और जैसे हम लोग सर्कल पे भी मूव भी कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा सर्कल तैयार हो चुका हुआ है। और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटली आपको चेंज फील होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने बिज़नेस रन हो रहे हैं, कितनी जो फूड चेन्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, कितने जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, कितने बिजनेसेस जो हैं वो यहाँ पे अपने आप को इन करना चाह रहे हैं। तो उसकी रीज़न क्या है, डेवलपमेंट। ये खूबसूरती देख के ना, बोटैनिकल गार्डन का व्यू ये कहाँ पे मिलता है पूरे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद तो वैसे ग्रीनरी के हिसाब से बहुत फेमस है, लेकिन उसके कुछ सिलेक्टेड से पोश एरियाज़ जो हैं सिर्फ वही ग्रीन है, और ज़ाहिर बात है कि वो अनअफोर्डेबल हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं सारी। खैर लेटर ऑन हम बाकी अब कमर्शियल से निकल के रेजिडेंशियल एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जब हम लोग अपना पहला जो राउंड अबाउट है, जब हम लोग यहाँ से हम लोग क्रॉस करते हैं, तो ये पूरे का पूरा जो है ना डीलर नेटवर्क है जो कि पार्क सिटी के साथ जो है ना वो एफिलिएट है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो वो अवेल कर सकता है। यहाँ पे 3rd नंबर जो है वो पर्ल मार्केटिंग ऑफिस है, यहाँ पे भी आप आएँ, यहाँ पे एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है, वो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतरीन जो है ना रहनुमाई कर सकती है। उसके बाद रेजिडेंशियल हवाले से अगर हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग पार्क सिटी में इंटर होते हैं तो सबसे पहला जो रेजिडेंशियल ब्लॉक आता है वो एच ब्लॉक आता है, ठीक है। एच ब्लॉक की खूबसूरती क्या थी, एच ब्लॉक में जब पार्क सिटी ने डील अनाउंस की कि आप 50 लाख की बुकिंग है, आप डाउन पेमेंट के ऊपर घर बनाएं, तो यहाँ पे बेतहाशा लोगों ने घर बनाया, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो जो डिस्काउंट्स और जो ऑफ़र्स हैं ना उनको बहुत अच्छे से अवेल करना जानती है। इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट जो है डेवलपमेंट का वर्क वो एच ब्लॉक के अंदर हुआ, और विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर जो है ना लोगों ने यहाँ पे मैसिव कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे घर बना लिए हुए हैं। यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज मिलती हैं, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। ये एक वाहिद ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर आपको 8 मरले का प्लॉट भी मिल सकता है। फिर जब ये ब्लॉक फुल भर गया, लोगों ने यहाँ पे पोजेशंस के लिए अप्लाई कर दिया, तो पार्क सिटी के पास स्पेस कंप्लीट हो गई हुई थी, तो पार्क सिटी ने यहाँ पे एच एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट कर दी, और एच एक्सटेंशन भी सेम उसी पैटर्न के ऊपर लेके आए कि आप डाउन पेमेंट करें और अपने घर की तामीर स्टार्ट करें, क्योंकि हर बंदे के पास ज़ाहिर बात है फुल बजट तो होता नहीं कि वो लमसम पेमेंट करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो ये राइट साइड पे जहाँ पे आप मशीनरी खड़ी हुई देख रहे हैं, ये सारे का सारा एरिया एच एक्सटेंशन का है। ये भी न्यू डील आई है, यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आप पोजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, स्ट्रीट्स वगैरह का काम यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही आपके पोजेशन का वर्क कंप्लीट होता है आप अपनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब उस पोजेशन के वर्क में आपको क्या कुछ करना होता है, आपने सबसे पहले मैप के चार्जेस पे करने हैं, पोजीशन के चार्जेस पे करने हैं, सॉइल टेस्टिंग करवानी है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग करानी है, आर्किटेक्चरल वर्क अपना करवाना है। इस प्रोसेस में कम से कम 3 मंथ्स लगते हैं। तो इस 3 मंथ्स में आपका ये प्लॉट यहाँ पे रेडी टू कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये इस टाइम मौजूद हूँ, ये पार्क सिटी का एच ब्लॉक है, जो जैसे ही हम लोग पार्क सिटी में एंटर होते हैं तो सबसे पहला रेजिडेंशियल ब्लॉक ये है। और जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि इस ब्लॉक में लोगों ने क्यों ज़्यादा घर बनाए, क्योंकि पार्क सिटी ने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ऑप्शन निकाली थी पोजेशन की। मेरी बैक साइड पे आप घर देखें तो यहाँ पे बहुत से बिल्डर्स फ़ायदा उठा रहे हैं कंस्ट्रक्शन करके। ये मेरी वीडियो स्पेशली बिल्डर्स भी देखें कि पार्क सिटी के अंदर इस टाइम पे बहुत पोटेंशियल है। बहुत से लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो उनसे कंस्ट्रक्शन करवाएं, क्योंकि पार्क सिटी में जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन का वो अप टू डेट है, उसमें कोई खामी नहीं होगी इंशाल्लाह। और कंस्ट्रक्शन का वर्क और डिज़ाइनर वर्क बहुत ही परफेक्ट चल रहा है। मेरे बैक साइड पे देखिए आप, विलास की शक्ल में लोगों ने देखें ढेर सारे यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, और उनकी रीज़न ही यही है कि वो एज आ बिल्डर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और बिल्डर्स जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता है तो आबादी आती है यहाँ पे। इस टाइम पे मैसिव एरिया एच ब्लॉक का वो ऑक्यूपाइड है, और जो न्यू डील है वो एच एक्सटेंशन की मैंने आपको दिखाई है कि वो इस टाइम पे लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी डाउन पेमेंट के ऊपर घर बनाएं तो एच एक्सटेंशन की ऑप्शन को लाजमी अवेल कीजिएगा। उसका मैंने सारा प्रोसेस आपको लास्ट वीडियो में भी कंप्लीट बता भी दिया है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप डाउन पेमेंट के ऊपर अपना घर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ये सेकंड राउंड अबाउट जहाँ से हम लोग एच ब्लॉक में एंटर हुए थे। एच ब्लॉक जैसे कि आपको बताया कि पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, ब्लॉक था सॉरी, जो पार्क सिटी के बिल्कुल सबसे पहले आता था।
और जैसे ही हम लोग इस रोड को आगे तक लेके जाएंगे तो हमें सबसे खूबसूरत चीज़ नज़र आएगी पार्क व्यू सिटी की, और वो है उसका फूड कोर्ट। फूड कोर्ट यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, यहाँ का व्यू, पार्क व्यू सिटी जो है ना बिकता भी व्यू की वजह से है, और यहाँ पे लोग विज़िट भी सिर्फ व्यू की वजह से करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जब भी लोग आते हैं तो उनको सुकून मिलता है। इस्लामाबाद क्योंकि है इस्लामाबाद की टेरिटरी में, लेकिन ये हिली एरिया है, तो यहाँ का टेम्परेचर और इस्लामाबाद के टेम्परेचर में स्टिल फ़र्क होता है। जब भी आप विज़िट कीजिएंगे तो ये एक्सपीरियंस लाजमी कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि टेम्परेचर का फ़र्क आपको फ़ील होता है या नहीं होता। ये हमारा पार्क व्यू सिटी का बहुत ही खूबसूरत फूड कोर्ट, जहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो रात को डिनर करने के लिए आती हैं, दोपहर को जितने भी यहाँ पे ऑफिसेज़ हैं वो लंच करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और बहुत से ब्रांड्स ने MOU भी साइन कर लिए हैं पार्क व्यू सिटी के साथ, कि जो बहुत जल्द यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे डिफरेंट जो है उन्होंने थीम्स बनाई हुई हैं, म्यूज़िकल थीम्स बनी हुई हैं, और फुल ग्रीन एरिया है। यहाँ पे आप आने के बाद मैं गारंटी आपको बता रहा हूँ कि आप मुनाल भूल जाएंगे। ऑल दो कि मुनाल एक बहुत हाइप क्रिएट किया हुआ एरिया है, कि जहाँ पे लोग आते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं, अपने मील को भी एंजॉय करते हैं, लेकिन पार्क व्यू सिटी का जो फूड कोर्ट है वो इस टाइम पे मुनाल की भी मुकाबले में चल रहा है, कि यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स आ रहे हैं वो इसको भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है हमारा पार्क व्यू और पार्क व्यू का फूड कोर्ट, जिसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं है। यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो रात को डिनर करने के लिए आती हैं। ऑल दो डे टाइम में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो लोग डे टाइम में जो ऑफिस वाले हैं, जहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो इस फूड कोर्ट को एंजॉय करते हैं। लेकिन रात के टाइम जब भी आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको ये हमेशा स्पेस फुल ही मिलेगी। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो फूड की जो है क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हुए हैं। ग्लोरिया जीन्स यहाँ पे आपका अवेलेबल है, लाहौरी टिक्का यहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत सी अच्छी एमेनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। आए मैं आपको विज़िट भी कराता हूँ कि लोग क्यों पार्क व्यू सिटी को इतना पसंद करते हैं। कि पार्क व्यू सिटी ने हमेशा जो जिस चीज़ के ऊपर उनका बिलीव है वो सिर्फ ये है कि डेवलपमेंट का वर्क और ग्रीन एरिया। बाकी जितनी भी आप सोसाइटीज़ देखते हैं वहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि सोसाइटीज़ अपनी जो सोसाइटी है उसको आबाद करने के लिए ग्रीन एरिया ख़त्म कर देती है, ठीक है, कि हम वहाँ पे मैक्सिमम प्लॉट्स बनाएं, मैक्सिमम कमर्शियल्स बनाएं और पैसे अर्न कर लें। लेकिन पार्क व्यू सिटी उसके बिल्कुल अपोजिट चल रही है। पार्क व्यू सिटी का प्लान क्या है? पार्क व्यू सिटी ये काम करती है कि जो एरिया ऑक्यूपाइड करती है उसकी रिप्लेसमेंट में ग्रीन एरिया भी यूटिलाइज़ करती है। ग्रीन एरिया सोसाइटी देती है। जैसे मेरे बैक साइड पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक घर बना हुआ है 2 कनाल का, लेकिन उसके बिल्कुल ही साथ जितना भी एरिया आप देखेंगे वो सारे का सारा ग्रीन है। ऐसा नहीं है कि आपने पहाड़ पे घर बना दिया और बाकी जितने भी ग्रीनरी है उसको ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस फूड कोर्ट में यहाँ पे इस प्रॉपर लोगों के लिए सिटिंग एरिया है। यहाँ पे आप लोग बड़े बड़े इवेंट्स कर सकते हैं। लास्ट रमज़ान में यहाँ पे बहुत सी अफ्तारियाँ की गई हैं, बहुत से इवेंट्स उन्होंने प्लान किए थे। बर्थडेज़ आप प्लान कर सकते हैं, अपना जो इवेंट्स हैं, सेरेमनीज़ हैं, आप वो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी एक इवेंट को प्लान करने के लिए, और यहाँ पे एक अच्छे फूड के साथ, अच्छे व्यू के साथ आप इंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये हैं वो आपके सारे ब्रांड्स जिनका मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स आ गया, द बुचर्स कैफ़े आ गया, ऑटोमैन आ गया, लाहौरी टिक्का आ गया। यानी कि जो आपको यहाँ पे बेसिक खाने की नीड होगी वो सब आपको यहाँ पे पार्क व्यू सिटी में मिलेगी। जैसे ही हम लोग पार्क व्यू सिटी का फूड कोर्ट को एग्ज़िट करते हैं तो उसके बिल्कुल ही सामने बहुत ही खूबसूरत मॉस्क आ जाती है, जहाँ पे जो कि ऑपरेशनल है इस टाइम पे, है तो अंडर कंस्ट्रक्शन लेकिन ऑपरेशनल कर दिया हुआ इसका ग्राउंड फ्लोर। ये एक अच्छी जो है ना वो एक जेस्चर होता है सोसाइटी की तरफ से कि डिफरेंट ब्लॉक के अंदर ये जो है ना मस्जिद तामीर करते हैं, ताकि जितने भी मुसलमान हैं वो अपनी इबादतें जो है ना वो प्रॉपर परफॉर्म कर सकें। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, 80% काम कंप्लीट हो चुका हुआ है और लेबर वर्क इसका चल रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले इस साल के एंड में इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ये बैक साइड पे आप मेरी मस्जिद देख रहे हैं, ये बी ब्लॉक के बिल्कुल एडजेसेंट बन रही है, और ये इस टाइम पे ग्रैंड मस्जिद है पार्क व्यू सिटी की, जो कि टर्की स्टाइल के ऊपर बन रही है। और लेबर वर्क आप देख रहे हैं कि पार्क व्यू सिटी में जब भी आप आएंगे तो आपको हर चीज़ पे कंस्ट्रक्शन का काम नज़र आएगा, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल के एंड पे ये प्रॉपर हमारे नमाजियों के लिए ऑपरेशनल हो जाएगी। और ये पार्क व्यू सिटी का एग्जेक्टिव ब्लॉक, जिसको डी ब्लॉक कहा जाता है, इसमें 2 कनाल की कैटेगरीज़ हैं, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है वो घर लोग बना रहे हैं। यहाँ पे आपको टेरेस प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। टेरेस प्लॉट्स जो होते हैं जिनका बैक व्यू ओपन होता है, यहाँ पे मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं वो टेरेस व्यू के साथ हैं,
और इसको दो रास्ते एक्सेस करते, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे हम लोग पार्क व्यू सिटी से अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ से तीन रास्ते आ रहे होते हैं। तो तीन रास्तों में से एक रास्ता डी ब्लॉक के लिए, जो कि स्पेशल डेडिकेट किया गया है इस डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि ये एग्जेक्टिव ब्लॉक कहलाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 कनाल की कैटेगरीज़ हैं और यहाँ से आपको पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी सब व्यू यहाँ से आपको मिलते हैं। मैं भी ऊपर जाके कोशिश करूँगा कि आपको रुक के एक दफ़ा यहाँ का व्यू भी दिखा सकूँ, ताकि जो लोग व्यू के शौकीन हैं वो लाजमी यहाँ पे अपना घर कंस्ट्रक्ट करें। तो ये डी ब्लॉक है पार्क व्यू सिटी का, जिसको एग्जेक्टिव ब्लॉक कहा जाता है। इसके 2 रास्ते हैं। अगर आपने बिल्कुल ईजी एक्सेस करना है तो जब मेन एंट्रेंस से जब आप आते हैं तो वहाँ से आप इसको स्ट्रेट एक्सेस लेके ये सामने आपका रास्ता आ जाएगा। सेकंड रास्ता अगर आपने फूड कोर्ट से एंजॉय करते हुए आना है तो आप वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आए मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कि जिन लोगों ने ये घर बनाए हुए 2-2 कनाल के, वो क्या व्यू एंजॉय करते होंगे। ये वो सारे टेरेस जो हैं वो घर हैं, इनको टेरेस प्लॉट्स कहा जाता है। ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बाकी नॉर्मल प्लॉट्स से। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। तो जो लोग शौकीन हैं व्यू के, तो वो इस ऑप्शन को कभी भी स्किप नहीं करेंगे, वो लाजमी इस ऑप्शन को अवेल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ इस्लामाबाद, क्योंकि टेरिटरी इस्लामाबाद की है, बट स्टिल वहाँ पे और यहाँ के टेम्परेचर में फ़र्क है। हम इस्लामाबाद से ट्रैवल करके आए, वहाँ पे टेम्परेचर हाई था। यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो हवा की वजह से हमारा टेम्परेचर नॉर्मल फ़ील होना शुरू हो जाता है। ये बैक साइड पे अगर आप देखें मेरे, तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है पार्क व्यू सिटी का, जहाँ पे हर टाइम तेज़ हवा चलती रहती है। बैक साइड पे आपको पूरे का पूरा, वो सामने बहरिया इंक्लेव है, वो सामने पिंडी वाला एरिया है, बैक साइड पे सारा इस्लामाबाद है, उस साइड के ऊपर सारा मरी है। तो ये व्यू आपको सिर्फ पार्क व्यू सिटी में मिलेगा और ये डेडिकेटेड हैं 2-2 कनाल के प्लॉट्स। तो अगर आप लोगों ने अपना घर बनाना है तो इस ऑप्शन को लाजमी कंसिडर कीजिएगा। तो ये हम उसी रास्ते पे वापस आ गए हैं जहाँ से बिल्कुल मेन रोड से एक्सेस होती है इस ब्लॉक की, डी ब्लॉक के लिए। सारे जो है ना वो इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर से जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये वाला रास्ता, ये बहुत ही इजी वे है। मतलब आप विदिन 5 सेकंड जो है अपने घर को एक्सेस करते हैं अगर आपने घर बनाया हुआ है डी ब्लॉक के अंदर। अच्छा, डी ब्लॉक के बिल्कुल साथ एडजेसेंट जो है वो आपका ई ब्लॉक आ जाता है और ई ब्लॉक भी एक एक्सक्लूसिव 1 कनाल की कैटेगरी वाला ब्लॉक है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितने भी आप यहाँ पे ब्लॉक्स देखेंगे, सब ब्लॉक्स के अंदर एंट्री और एग्ज़िट के ऊपर ये सिक्योरिटी रूम्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपने जब भी आना है, आपके गेस्ट आते हैं तो अपने आप को वो सिक्योर फील करें, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम गार्ड्स अवेलेबल होते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। तो ई ब्लॉक में भी खूबसूरती का वही लेवल है जो डी ब्लॉक के अंदर था। यहाँ से मैं आपको ई ब्लॉक का भी व्यू दिखाता हूँ कि जो लोग डी ब्लॉक 2 कनाल अफोर्ड नहीं कर पाते, कहते हैं जी बहुत एक्सपेंसिव है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पार्क व्यू सिटी ने उनके लिए ई ब्लॉक के अंदर भी यही ऑफ़र्स रखी हुई हैं कि आप यहाँ पे आएँ और उस जैसा ही व्यू एंजॉय करें 1 कनाल की कैटेगरी में। ये घर सामने बना हुआ है, इसका कंप्लीशन का काम चल रहा है और यहाँ से आप ये सारे का सारा व्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप मरी का सारा एरिया कैप्चर करेंगे, 12 कऊ वाला एरिया सारा आपको व्यू में नज़र आएगा। और ये एक लैंडमार्क सेक्टर्स बनते जा रहे हैं पार्क व्यू सिटी के, जो कि व्यू की वजह से खूबसूरती के जो है ना वो एक अलग ही जो है ना वो व्यू दिखाते हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा जो है ना काम चल रहा है। ये देखें ना, लोग घर बना रहे हैं इस टाइम के ऊपर भी। जब लोग कहते हैं जी क्राइसिस चल रहे हैं, तो कोई क्राइसिस नहीं होते। जो शौकीन लोग हैं वो आज भी अपना घर बना रहे हैं और उनको पता है कि आज घर ना बनाया तो 2 साल के बाद महंगा प्लॉट परचेज़ करके जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल हो जाएगी, तो उस टाइम बनाने से वो अवॉइड करने के चक्कर में अभी घर बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज बनाएंगे तो कल फ़ायदा उठाएंगे। एक रास्ता ये जा रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये एक और पहाड़ी है और इन फ्यूचर यहाँ पे भी बहुत सी अच्छी जो डील्स हैं वो अनाउंस होंगी। ऑलरेडी अलीम खान साहब ने जो है ना वो फार्म हाउस की अनाउंसमेंट्स की है कि फार्म हाउस आने लगे हैं पार्क व्यू सिटी के अंदर। 5 स्टार 7 स्टार होटल यहाँ पे आएगा। तो ये एक सारे लैंडमार्क्स होंगे पार्क व्यू सिटी के लिए। ई ब्लॉक के बिल्कुल साथ बहुत ही खूबसूरत एफ़ ब्लॉक आ गया। एफ़ ब्लॉक के अंदर भी आपको सारे प्लॉट्स की कैटेगरीज़ मिलेंगी, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल। अब आप ख़ुद इमेजिन करें कि इस लेफ़्ट साइड के ऊपर जो 2 कनाल की कैटेगरी है, यहाँ पे कोई भी बंदा अगर घर कंस्ट्रक्ट करता है तो मेरे हिसाब से तो उसको आधा इस्लामाबाद नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये इतनी हाइट के ऊपर लोकेशन है कि यहाँ से पूरे का पूरा एरिया, आपका बहरिया, आपका 12 कऊ, आपका मरी, ये सब यहाँ से आपको नज़र आएगा। बाकी डेवलपमेंट का वर्क चल रहा है।
कुछ कनाल के घर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कुछ 5 मरला के हो रहे हैं, कुछ 10 मरला के हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की जो स्पेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेवलपर्स जो हैं वो लाजमी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं कि यहाँ पे आएँ, यहाँ की जो डेवलपमेंट का काम है उसमें जो है ना वो हाथ बटाएं सोसाइटी का, डिफरेंट प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट करें। तो आज यहाँ पे आके वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो कल उनको भी फ़ायदा होगा। अब ये वो रास्ता जहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं वापस, और यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आपका बी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये बड़े हमारे फेमस जो सिंगर हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब, ये उनका घर है, उन्होंने भी पार्क सिटी में अपने घर बनाए हैं। हमारी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो पार्क सिटी में अपने घर बना रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आपके मैक्सिमम जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके सिंगर्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन सब को एक लाइफस्टाइल चाहिए जो कि पार्क सिटी उनको प्रोवाइड करता है। ये राइट साइड के ऊपर सारे जो एरिया आप देख रहे हैं ये तकरीबन 90% जो है इस टाइम पे ये आबाद हो चुका हुआ है। ये बी ब्लॉक है। जो सबसे पहले जब पार्क सिटी अनाउंस हुआ था तो उस टाइम पे ये ए और बी ब्लॉक आए थे, तो उस टाइम पे ये फुली ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो रह रही हैं और अपना बेस्ट लाइफस्टाइल यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। और ये बी ब्लॉक का पार्क है। पार्क सिटी जैसे से अपना एरिया डेवलप करती रहती है, साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती रहती है। ये पार्क सिटी के बी ब्लॉक का पार्क है। इसी के बिल्कुल एडजेसेंट, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम मस्जिद दिखाई थी, इसके बैक साइड पे मस्जिद भी है वॉक इन एरिया में। और यहाँ पे फैमिलीज़, बच्चे शाम को आ निकलते हैं मगरिब के बाद और बहुत अच्छी जो है ना वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो स्लाइड्स लगी हुई हैं, झूले लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी के लिए। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट पार्क सिटी प्रोवाइड करता है अपने व्यूवर्स के लिए जो लोग पार्क सिटी में रह रहे हैं। और इसके बिल्कुल ही बैक साइड के ऊपर आपको एक मेगा प्रोजेक्ट पार्क सिटी का टेरेस अपार्टमेंट नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको उसका भी विज़िट करवाता हूँ। और ये पार्क सिटी का मेगा प्रोजेक्ट टेरेस अपार्टमेंट जो कि विद इन 6 मंथ जो है वो इंशाल्लाह इसका पोजीशन आ जाएगा। नीचे इसका मॉडल हाउस भी बना हुआ है। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो लाजमी इसको विज़िट करें। इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मॉडल हाउस उन्होंने बनाया हुआ है, फुली फर्निश्ड। और ये ग्राउंड प्लस 6 का ये प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे ये प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। जो भी लोग यहाँ पे आके रहना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को लाजमी विज़िट करें। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर पार्क सिटी बना रहा है इस टाइम पे, और डेवलपमेंट का काम बहुत पेस से चल रहा है इनका। और ये अब जो है हम लोग इसका जो ब्लॉक ए है उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस पूरे पैटर्न को कि पार्क सिटी के कौन से ब्लॉक कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। बहुत से जो रियल इस्टेट मार्केटिंग कंपनीज़ के जो न्यू कमर्स हैं वो भी इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो को बता रहा हूँ। जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाजमी फुल तक देखिएगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो कैसे रहा है। कि ये ब्लॉक सबसे पहले लॉन्च किया गया था पार्क सिटी का ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, तो इस टाइम पे ये फुल ऑक्यूपाइड हो चुका हुआ है। तो ये हार्डली 1.5 से 2 साल का एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप पूरे का पूरा सेक्टर आबाद कर देते हैं। तो जो डेवलपर्स हैं वो उस एरिया को अप्रोच करें जो कि इस टाइम बन रहा है। जैसे कि अब मैं आपको जे ब्लॉक भी दिखाऊंगा, वो बन रहा है, आपका सी ब्लॉक बन रहा है, एच एक्सटेंशन आपके पास आ गई है, एफ ब्लॉक आपके पास आ गया हुआ है। तो वहाँ पे उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो घर कंस्ट्रक्ट करें अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने यूज़र्स के लिए। जो न्यू कमर्स हैं, जो सीखना चाह रहे हैं पार्क सिटी के बारे में, उनके लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने इसके अंदर पूरी की पूरी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ये ए ब्लॉक क्योंकि बहुत पहले आबाद हुआ था, तो इस टाइम पे ये भी फुली ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं। यहाँ पे इन्होंने स्कूल की अनाउंसमेंट की हुई कि यहाँ पे स्कूल बनेगा। इसके बिल्कुल ही साथ बहुत ही खूबसूरत जो है वो उन्होंने पार्क बनाया हुआ है। तो ये लोग यहाँ पे बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना है तो यहाँ पे आके वो अपना घर आबाद करें, ताकि वो बेसिक जो लाइफस्टाइल है जो आजकल की जनरेशन मांगती है वो उनको मिले। ये देखें सामने बड़ा खूबसूरत सा जो है ना इसका वो ये पार्क बना हुआ है, और थीम पार्क है। मतलब बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी सा पार्क नहीं है। पार्क सिटी ने बहुत अच्छा थीम पार्क बनाया हुआ है जिसके अंदर वाटरफॉल और बड़ी चीज़, बहुत चीज़ें पार्क सिटी इसके अंदर ऐड ऑन करके देता है लोगों को। तो व्यूवर्स, ये है सी ब्लॉक जहाँ के लकी कस्टमर्स वेट कर रहे थे बहुत टाइम से पोजीशन का, और रिसेंटली सोसाइटी ने यहाँ पे पोजीशन भी अनाउंस की है। डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बहुत ही हाइट की लोकेशन, और स्टिल उन लोगों के लिए भी यहाँ पे व्यू मिलेगा। यहाँ पे 10 मरला विद एक्स्ट्रा लैंड, 12 मरला के प्लॉट्स हैं, कुछ कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि वही व्यू एंजॉय करेंगे जो डी ब्लॉक और ई ब्लॉक के कस्टमर्स करते थे। और यहाँ इनके लिए प्लस पॉइंट क्या है? इनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इसकी बिल्कुल ही वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर फूड कोर्ट है, जो कि अपने रिलेटिव्स को, अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकते हैं कि यहीं से निकलें, वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर फूड वैली, वहाँ पे अच्छा फूड खाएं और अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करें। अच्छा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि गेट नंबर 1 है जहाँ से हम लोग इंटर होते हैं, और अब हम लोग जब एग्ज़िट कर रहे हैं तो हम लोग गेट नंबर 2 से एग्ज़िट कर रहे हैं।
ठीक है। गेट नंबर 2 को पहले गेट नंबर 1 कहा जाता था, क्योंकि सोसाइटी के पास अप्रोच नहीं थी एक्सेस करने की, तो हम लोग मलोट रोड का सहारा लेके पार्को सिटी में इंटर होते थे। बट अब पार्को सिटी के पास एक मेन 200 फीट की मेन रोड आ चुकी हुई है, जहाँ से हम लोग इंटर होते हैं, और ये हार्डली 3 to 4 मिनट की ड्राइव है जो आप यहाँ पे गेट नंबर 2 पे आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे कस्टमर्स जो कि घर बनाना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही हम लोग गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करते हैं तो सामने ही आपका गेट नंबर 3 आ जाता है, और ये गेट नंबर 3 के अंदर जितनी भी आप सर्विसेज लेंगे वो पार्को सिटी की वही सर्विसेज होंगी जो गेट नंबर 1 और 2 के बीच में आपको मिल रही हैं। वही आपके पास पार्क्स होंगे, वही आपके पास मस्जिद होंगी, वही आपके पास स्कूल्स होंगे, तो वही सर्विसेज आपको मिलेंगी। और इवन के इस ब्लॉक के अंदर पार्को सिटी की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, जो इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के पास सेकंड ग्रैंड मस्जिद होगी, वो भी उसका भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अब जब हम लोग गेट नंबर 3 के अंदर इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर पूरे का पूरा हमारे पास जे ब्लॉक है। इसमें ये जो शुरू वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे पोजीशन अनाउंस कर दिया गया है, यहाँ पे लोगों ने पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, और उसके बैक साइड के ऊपर भी कुछ एरिया जे ब्लॉक का कंसिडर होता है, और बिल्कुल सामने जहाँ पे आप स्ट्रीट्स बनी हुई देख रहे हैं ये भी सब एरिया जे ब्लॉक है। तो वो कस्टमर्स जिन्होंने जे ब्लॉक में पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, बहुत जल्द उनको पोजीशन वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो भी अपनी कंस्ट्रक्शन करके इस एरिया को आबाद कर सकते हैं। अपने व्यूवर्स को मैं साथ साथ ये भी बताता रहूँ कि लास्ट टाइम जब जे ब्लॉक का पोजीशन अनाउंस किया गया था, उस टाइम अलीम खान साहब ने एक ऑफ़र निकाली थी कि जो लोग, पहले तो उन्होंने कुरानदाजी की कि पहले 5 कस्टमर्स जो लकी ड्रॉ में उनका नाम आएगा तो उनको पोजीशन के चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पोजीशन पे नहीं करेंगे। वो 1.5 लाख रुपए की अमाउंट थी। बट जब उन्होंने क्राउड देखा कि इतने लोगों ने उनको प्यार किया, वो पूरे का पूरा इवेंट फुल भरा हुआ था लोगों से, तो उन्होंने वहाँ पे ये अनाउंसमेंट की, जो कि डेट गुजर चुकी हुई है, कि जो भी 1 महीने के अंदर यहाँ पे पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैसिव लोगों ने पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। ऑल दो देखने में आपको लग रहा है कि जी रॉ फॉर्म है, अभी कुछ आबाद नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। पोजीशन के बाद 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद वो एरिया आबाद होता है। अब इस टाइम हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये एक पूरा ट्राइंगल है। इस पूरे ट्रायंगल के अंदर आपको कमर्शियल एरिया नज़र आएगा। पार्को सिटी की एक और खूबसूरती ये है कि पार्को सिटी ने सब ब्लॉक्स के साथ कमर्शियल अनाउंस नहीं किया। डेडिकेटेड कमर्शियल हैं, एक कमर्शियल जो डाउनटाउन कमर्शियल कहलाएगा, दूसरा ओवरसीज़ कमर्शियल कहलाएगा। तो ये पूरे का पूरा जो ट्रायंगल आप मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे, पूरे का पूरा सर्कल चक्कर हम लोग जब लगा के आएंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये पूरे का पूरा कमर्शियल एरिया है पार्को सिटी का। इस कमर्शियल को आपके जे ब्लॉक के यूज़र्स जो हैं वो यूज़ कर पाएंगे। आपके ओवरसीज़, गोल्फ इस्टेट, हिल्स इस्टेट, मैसिव जो है ना क्राउड यहाँ पे प्लेस करा है। मोर देन 7000 जो कस्टमर्स हैं उनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं। तो ये उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है जो कि कमर्शियल परचेज़ करते हैं, और वो यही देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कितना क्राउड आएगा। तो यहाँ पे कम से कम मोर देन 7000 जो हैं वो घर बनेंगे और वो इस कमर्शियल को अवेल करेंगे। ये लेफ़्ट साइड वाला एरिया, ये हम लोग ट्रायंगल अपना पूरा क्रॉस करेंगे। ये लेफ़्ट साइड वाला एरिया, यहाँ पे भी कमर्शियल की कटिंग का काम चल रहा है, सामने भी कमर्शियल की कटिंग का काम चल रहा है, और ये डाउन पेमेंट के ऊपर ही पोजीशन है कमर्शियल प्लॉट्स का भी। जैसे डाउनटाउन कमर्शियल के अंदर भी सेम यही पैटर्न था, तो यहाँ पे ये उन्होंने सेम यही पैटर्न रखा हुआ है। तो जो लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये राइट टाइम है। सराउंडिंग में 7000 प्लस जो हैं वो घर बनेंगे, तो यहाँ पे कमर्शियल उनका दिन रात जो है ना वो कारोबार देगा इंशाल्लाह। और जब हम लोग जे ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास आ गया वाटर स्ट्रीम। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, इसको भी अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही प्यारा थीम जो है, थीम की फॉर्म में आपको मिलेगा वाटर स्ट्रीम इन फ्यूचर। और जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको पता है कि पार्को सिटी जो कमिट करता है वो हमेशा से डिलीवर करता है। तो वो दो राय तो है ही नहीं कि पार्को सिटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये चीज़ बनेगी। और पार्को सिटी के बहुत से कस्टमर्स ऐसे थे जिनके साथ पहले कमिटमेंट्स हुई थी जे ब्लॉक के पोजीशन के लिए, बट लोकेशन चेंज हो गई, तो वो बहुत नाराज़ होते थे पार्को सिटी से कि जी हमारी जो है ना वो आपने लोकेशन चेंज कर दी है। तो पार्को सिटी ने अपना जो स्टैंडर्ड है उसको डाउन नहीं किया। मैं यहाँ पे भी आपको रुक के दिखाता हूँ कि जे ब्लॉक के पास इस टाइम जो लोकेशन है वो पार्को सिटी की सबसे टॉप लोकेशन है, कि अगर डिले आया तो पार्को सिटी ने उनको ऐसी लोकेशन दी है कि आज सारे के सारे लोग खुश हैं। तो ये वो लोकेशन है जे ब्लॉक के कस्टमर्स के लिए जो आज इस लोकेशन में अपना घर बनाते हुए बहुत प्राउड फील करते हैं कि पार्को सिटी ने जो कमिटमेंट्स किए वो उनको फुलफ़िल किया।
मेरे बैक साइड पे आप व्यू देखें कि मैंने आपको बहुत सेक्टर्स का व्यू दिखाया है, जहाँ पे हमारे पास जो हमें बहुत प्राइम व्यू मिला वो हमें डी ब्लॉक के अंदर 2 कनाल में मिला, ई ब्लॉक के अंदर 1 कनाल में मिला, बट छोटे जो कैटेगरीज वाले प्लॉट थे वहाँ पे हमें व्यू नहीं मिल रहा था। तो पार्क्यू सिटी ने अपने उन क्लाइंट्स को एक मुदावा किया कि यार अगर आपको हमने वो लोकेशन चेंज की तो आप घबराएं नहीं, और पाकिस्तानी वैसे भी हम घबराते नहीं हैं। तो उन्होंने अब हमें जो भी व्यू दिया वो जे ब्लॉक का ये व्यू है, यहाँ से आप पूरे का पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इवन के जो पार्क्यू सिटी का गेट नंबर 1 और 2 है वो व्यू भी हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्लॉट हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये है आपका हॉट फेवरेट ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, जिसमें इस टाइम पे लाखों जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो अक्सर पूछते हैं इसकी डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम लोग गेट नंबर 3 से इंटर होते हैं तो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर ये पूरे का पूरा एरिया, बैक साइड पे आप देखते हैं पूरे का पूरा एरिया ओवरसीज़ ब्लॉक का है। और ये जो गलियाँ तैयार हैं ये उन खुश नसीब लोगों की हैं जिन्होंने 2022 के सितंबर से पहले ऑल ड्यूज़ क्लियर करवा लिया था और सोसाइटी की उस ऑफ़र को अवेल किया कि आने वाले टाइम में अगले 3 से 4 मंथ्स में इन लोगों को पोजीशन मिलने वाला है जिन्होंने ऑल ड्यूज़ क्लियर करा लिए हुए हैं। और वो लोग जिन्होंने अपनी पेमेंट्स कंप्लीट नहीं कराई हुई वो भी अपनी पेमेंट्स टाइम टू टाइम पे करते रहें और इन ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ। ये वो ऑफ़र्स हैं जो सोसाइटी बहुत कम जो है ना अनाउंस करती हैं। इस टाइम पे पार्क्यू सिटी के 75 लाख वाली बुकिंग वो अवेलेबल है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मशीनरी यहाँ पे इस टाइम फुल टाइम एक्टिव काम कर रही है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप डाउन पेमेंट करके आने वाले 2 साल में अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं। तो ये राइट टाइम है ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। मशीनरी आपके सामने काम कर रही है। ये जो एरिया जहाँ पे इस टाइम पे मौजूद हूँ ये पहले मलोट रोड कहलाई जाती थी, जहाँ से पार्क्यू सिटी को हम लोग एक्सेस करते थे। तो बहुत डिफ़िकल्ट था पार्क्यू सिटी को एक्सेस करना, बट अब जब से पार्क्यू सिटी की मेन 200 फीट की मेन बुलीवार्ड बन चुकी है तो सब लोग वहाँ से एक्सेस करते हैं। ये मेरी बैक साइड के ऊपर गेट नंबर 2 है जहाँ से हम लोग एक्सेस करते हैं ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को। और बिल्कुल ही मेरे सामने इस टाइम पर जो आप गेट नंबर देख रहे हैं ये गेट नंबर 3 है, जहाँ से आपको जे ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक के प्लॉट्स और वहाँ की चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ये मेन इस टाइम पे लोकेशंस हैं जहाँ पे मैंने पूरे 3 के 3 गेट्स आपको कवर करवा दी हैं। तो व्यूवर्स ये थी हमारी पार्क्यू सिटी की डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने मैक्सिमम एरियाज़ को कवर किया, साथ ही साथ डेवलपमेंट का वर्क भी आपको बताया। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू सो मच।